आधार सेंटर खोलने की अगर आपने सोचा है कि हम आधार सेंटर एक खोलेंगे तो इसके लिए आपके पास आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। ये सर्टिफिकेट इसलिए काम आता है कि एक आधार सेंटर पे आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये सब कुछ की जानकारी आपको तभी मिलती है जब आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट होता है। तभी आप एथोराइड हो जाते हैं कि आप एक आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। आपको यहाँ पे एक लेबल होता है आपको, जैसे कि आप आधार कार्ड में अपडेट का काम करेंगे या आधार कार्ड नया बनाने का काम करेंगे। ये दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता है। पहला एक सर्टिफिकेट जो मिलता है वो मिलता है ऑपरेटर की सर्टिफिकेट, जिसमें अगर आपका कम भी नंबर आता है तो आप एक आधार ऑपरेटर बन सकते हैं, जिससे कि आधार कार्ड में अपडेट का काम कर सके। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता है आपका सुपरवाइजर का, तो सुपरवाइजर में आप आधार कार्ड नया बना सकते हैं और आधार कार्ड में अपडेट का भी काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारी यहाँ पे जानकारी होती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इशू डेट। मतलब यहाँ पे देखिएगा, ये जो इशू डेट होता है, ये इशू डेट इसलिए दिया जाता है कि आपका जो आधार सेंटर खोलने के लिए जो ये सर्टिफिकेट काम आएगा वो सिर्फ 1 साल के लिए ही काम आने वाला है। 1 साल के बाद दोबारा आप आधार सेंटर खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर से आपको सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करके सर्टिफिकेट लेना होगा। और यहाँ पे आपका नाम होता है जो यहाँ पे लिखा भी होता है हैज सक्सेसफुली पास द एग्जाम। मतलब आप यहाँ पे एग्जाम पास आउट कर चुके हैं, उसके बाद ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे आपको ये सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एग्जाम कैसे देना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, पूरी जानकारी यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम गूगल पे आ जाते हैं। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है। आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सर्च करना है आधार एग्जाम। जब यहाँ पे आधार एग्जाम सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही NSEIT का आ जाएगा। यहाँ पे वेलकम टू लॉगिन पेज NSEIT, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं ऊपर में ही आपको दे दिया गया है वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। मतलब कि यहाँ पे जो आप सर्टिफिकेट लेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको टेस्ट होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है। इसके लिए दोस्तों अब यहाँ पे अप्लाई करने का भी ऑप्शन है। पहला यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक होम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एक आपको ये सिंपल सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा, एक सेंटर डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे एक हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें करना है जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी दिया गया है कि क्रिएट न्यू यूजर। मतलब अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पे आप क्लिक करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपको एक और भी जानकारी होनी चाहिए कि जब आप यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे आपका चार्ज कितना लगेगा, यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए 12th पास आप होने चाहिए, ठीक है। जब तक आप 12th पास नहीं रहेंगे तो आप यहाँ पे आधार सेंटर नहीं खोल सकते, आधार सेंटर की सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। इसलिए आपको यहाँ पे 12th पास आउट होना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे आप पूछेंगे कि चार्ज हमें कितना लगेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको द पेमेंट विंडो इज इनेबल नाउ। यहाँ पे आप पेमेंट ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुका है। जो आपकी फी लगने वाली है वो लगने वाली है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी जो फी लगने वाली है वो 510 रुपये लगने वाली है। और यहाँ पे अगर आप दोबारा एग्जाम देंगे तो यहाँ पे 255 रुपये। मतलब कि पहले बार में ही आपको पास हो जाना होगा, नहीं पास होते हैं तो दोबारा जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें आपका जो लगेगा वो 255 रुपये 47 पैसे देने होंगे। लेकिन लगभग आप पास हो जाइएगा, हम आपको बताएंगे कैसे होना है। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं न्यू यूजर साइन अप फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये न्यू यूजर के लिए है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपलोड XML फाइल, आपको आगे बताएंगे कि यहाँ पे जो अपलोड XML फाइल आपको दिया गया है ये कैसे आप XML फाइल डाउनलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे शेयर कोड कैसे लगाएंगे, कहाँ से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जब आप ये XML फाइल और शेयर कोड डाल देंगे उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा।
जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप आ जाएंगे यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं सेंटर एबिलिटी मतलब कि सेंटर एबिलिटी मतलब यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि हम जिस सेंटर पे एग्जाम देंगे वो सेंटर पे अभी सीट खाली है या नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको स्टेट पे क्लिक करना होगा। जिस भी आप स्टेट से रहेंगे वो स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिटी, आपके स्टेट में एक सिटी तो होंगी ही, तो यहाँ पे सिटी पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ सबसे पहले यहाँ पे देखिए टेस्ट सेंटर पे, तो यहाँ पे टेस्ट सेंटर होंगे, बहुत सारे टेस्ट सेंटर होते हैं, हमारे इधर एक ही टेस्ट सेंटर यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है टेस्ट डेट। यहाँ पे टेस्ट डेट जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आज का भी टेस्ट डेट मिल जाएगा, कल का भी मिल जाएगा, 2 दिन के बाद का भी मिल जाएगा, 5 दिन के बाद का भी मिल जाएगा। जिस दिन आप फ्री रहेंगे उस डेट में जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि हमें यहाँ पे ये आज एग्जाम देना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरियल नंबर के साथ में आपका यहाँ पे सेंटर कोड आ जाता है। उसके बाद टाइम एंड स्लॉट आ जाती है कि जैसे कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक एग्जाम देना है, या आपको 4 बजे से लेकर 6 बजे तक एग्जाम देना है, या 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एग्जाम देना है। 5 बैच में यहाँ पे एग्जाम होता है। और यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि बुक सीट यहाँ पे एक भी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे अवेलेबल सीट तो यहाँ पे 5 है। तो अभी यहाँ पे अवेलेबल सीट जो है वो 5 यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी अभी कल के बैच में भी 5 है, यहाँ पे आज में भी 5 है, कल में भी 5 है। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लगभग खाली ही होता है, तो आप जाके टेस्ट सेंटर पे एग्जाम दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे भाई बोलेंगे कि पूरा अप्लाई का ऑप्शन हमें बताइए। तो पूरा अप्लाई के ऑप्शन के लिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आ जाता है इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होते हैं उस पे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम हिंदी पे सिलेक्ट कर रहे हैं, हिंदी पे सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, आवेदन कैसे करें। यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हिंदी। यहाँ पे आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आधार में नवीनतम फोटोग्राफ होना चाहिए, मतलब नया फोटोग्राफ होना चाहिए। मैंने बताया था कि XML फाइल कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि XML फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको myaadhar.uid यहाँ पे दिया गया है, इस पे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहीं से आपको अपना XML फाइल डाउनलोड करनी है। अब यहाँ पे XML फाइल यहाँ पे माई आधार में जैसे आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पे XML फाइल भी आधार कार्ड डाउनलोड करना है। उसके बाद शेयर कोड वहाँ पे जो भी आप लिखेंगे वही शेयर कोड यहाँ पे भी देना है। तो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक एक प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, एक एक प्रोसेस, जो प्रोसेस आपको जानकारी चाहिए सब प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे पढ़ के आप यहाँ पे एग्जाम देके और उसी दिन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, इसके लिए कोई स्कूल कॉलेज तो नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके लिए आप यहां पे देखिए, जैसे कि गूगल पे आप पे आए, सर्च वाले ऑप्शन में गए और यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है आधार क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे जब आप आधार क्वेश्चन आंसर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है आधार क्वेश्चन आंसर PDF इन हिंदी। यहाँ पे देखेंगे हिंदी यहाँ पे 510 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिएगा कि जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमें 510 क्वेश्चन में हमें कितना पढ़ना है, तो 510 क्वेश्चन में 510 आपको पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आती है वो यहीं से आती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि आधार अधिनियम 2016 को पारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने UID की स्थापना की थी। तो यहाँ पे दिया गया है राज्य सरकार, भारत सरकार, रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी। तो यहाँ पे 2 नंबर पे है आंसर, तो 2 नंबर में क्या है, तो भारत सरकार। ऐसे ही आपको पढ़ना है। दूसरा में यहाँ पे UID क्यों बनाया गया है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट और नकली प्रमाण पत्र को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे 4 दिया गया है, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों जो है ये सही है और तीसरा जो है वो गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अपने हिसाब से आपको पढ़ लेना है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही आपको आधार की सर्टिफिकेट चाहिए और इसी सर्टिफिकेट से आप आधार सेंटर भी खोल सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।